जी हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि संविधान का निर्माण बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया था? संविधान का निर्माण करने में और किसी की कोई मदद नहीं थी? ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम आपको बता दें कि संविधान का निर्माण बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ-साथ उनके कई सहयोगियों ने भी किया था। भीमराव अंबेडकर जी, वो होता क्या है, संविधान का निर्माण करते समय अलग-अलग कमेटियां बनी थी। संविधान जिसमें से जो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो सिर्फ एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, जिसका कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके वो अध्यक्ष थे। वो होता क्या है कि उसमें टोटल 7 कमेटियां होती हैं। 7 कमेटियां, प्रत्येक कमेटी का एक-एक अलग-अलग अध्यक्ष भी होता है। ऐसा उसी जिस प्रकार अन्य कमेटी के अध्यक्ष थे, उसी प्रकार भीमराव अम्बेडकर जी भी एक महत्वपूर्ण कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी वो अध्यक्षता करते थे। था संविधान सभा को बनाने के लिए कम से कम 60 से अधिक महत्वपूर्ण देशों का मटेरियल संविधान निकाला गया। संविधान में जानकारी पढ़ा गया। सब कमेटियां लगी हुई थी, संविधान को पढ़ा, देखा, परखा। फिर उन्होंने पाया कि जिसमें से प्रत्येक देश से कुछ न कुछ पॉइंट उठा लिए, जिसमें देखा जिसमें अच्छा था, जिसमें अच्छे पॉइंट लगे कमेटी को, वो उन्हें उठा लाए और वो अपने संविधान को में ऐड किए। जैसे कि हम आपको कुछ कमेटियां हैं, जैसे ब्रिटेन से कुछ कमेटियां ली गई। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार सब ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। अगर एकल नागरिकता ना होती, भाई देखिए, अगर आप सोचो एकल नागरिकता ना होती तो क्या होता? एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि जो अपने देश का है, देश में सिर्फ एक ही नागरिकता है। अगर एक ही ना होती, डुअल होती, तो उसके लिए आपको, जैसे हम यूपी में रहते हैं, यूपी से अगर हम बिहार जाएंगे तो हमें पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी आप ऐसे जा सकते हो, टिकट 2 रुपए की लीजिए और ट्रेन से निकल जाइए आराम से। बट उसमें अगर एक नागरिकता ना होती, ड्यूअल नागरिकता होती, तो आपको उसके लिए पासपोर्ट, वीजा, ये सब झमेल करना पड़ता। और आप एक प्रकार से एक देश से दूसरे देश में जिस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन का कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार आप इसमें भी एक नागरिकता का एक कार्ड होता है। और चुनाव में सर्वाधिक मत के हिसाब से चुनाव होगा, उसमें जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे उसको सीट मिलेगी। ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी कुछ जैसे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था। आयरलैंड से भी लिए गए, कनाडा से भी लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से भी लिए गए, जर्मनी से भी लिए। ऐसे कुछ हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया था। हम आपको बताते हैं कि जो संविधान था, संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें से इस संविधान बनाने में कुल खर्च जो आया था, संविधान को बनाने में कुल खर्च लगभग 63,96,729 रुपए का खर्चा है। इसे लगभग हम 64 लाख को कह सकते हैं। और संविधान को भारत का संविधान हाथों से लिखा गया संविधान है। हालांकि एक देश और है, उसका संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है और जो हाथ से लिखा गया है। इसे लिखने इस संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी रायदास ने, क्योंकि उन्होंने कहा था, संविधान लिखा तो उन्होंने लिखने के लिए उन्होंने कुछ पैसा ऐसा नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि हम संविधान को लिख देंगे, पर मेरा शर्त ये होगा कि हम संविधान को तभी लिखेंगे जब आप हमें प्रत्येक पेज में अपना नाम डालने दोगे। तो कहा ठीक है, कोई पैसा ऐसा चार्ज नहीं ले रहे हैं तो नाम डाल लेने दो। और उन्होंने अपना प्रत्येक पेज में, अगर पूछा जाए संविधान में सबसे ज्यादा प्रत्येक पेज में किसका नाम मिलता है, तो प्रेम बिहारी जी का नाम